बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। NH-44 अलीपुर के पास फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंसा। बारिश के बाद फ्लाईओवर पर बना हुआ गड्ढा, एक ऑटो रिक्शा गड्ढे में जाकर गिर गया। ड्राइवर घायल हो गया है। फिलहाल फ्लाईओवर की मिट्टी लगातार कटना जारी है। ऐसे में फ्लाईओवर पर गड्ढे के चलते ट्रैफिक को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। नेशनल हाईवे 44 की ये पूरी घटना है। ये तस्वीर आप देखिए, कितना बड़ा गड्ढा हुआ है। NH-44 पर फ्लाईओवर धंस गया। दिल्ली चंडीगढ़ रूट इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। फ्लाईओवर पर गड्ढे के चलते ट्रैफिक को लेकर परेशानी हो रही है। और ये जो खबर आपको बता रहे हैं, इसमें एक ऑटो रिक्शा चालक धंस गया। हिमांशु सीधा हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। हिमांशु, अभी ग्राउंड पर क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, पुल की ट्रैफिक तो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब इस पे कोई आवाजाही नहीं है। आप ये देखिए, ये पूरा जो इलाका है, आप ये देखिए जो गड्ढा है वो कितना बड़ा गड्ढा है पूजा। ये देखिए, ये तकरीबन, और सबसे बड़ी बात ये है कि नीचे से ये खोखला हो चुका है। ये पूरा हिस्सा जो है, जहां पर जब ये ऑटो सुबह 6 बजे के करीब जब पहुंचा तो ये इतना बड़ा नहीं था। जो आगे का हिस्सा ऑटो का वो क्षतिग्रस्त हुआ था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उधर न जाए, क्योंकि नीचे वो खोखला हिस्सा हो चुका है। और ये अगर आप देखेंगे तो नीचे मिट्टी धीरे धीरे वो कट रही है, और ऊपर का जो हिस्सा है, जब खोखला हो रहा है तो ऊपर की सड़क वो धंस रही है। ये रोड बेहद बिजी है पूजा। गनीमत थी कि जब ये ऑटो चालक आया तो बड़ा गड्ढा नहीं हुआ। उसका अगला हिस्सा जब पड़ा वो देखिए डैमेज हो चुका है, तो उसी पर वो रुक गया, वो बच गया। उसे तुरंत पुलिस ने यहाँ से रेस्क्यू कराया और पुलिस ने उसे हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तुरंत इस सड़क को बंद कर दिया गया। ये पूरा जो हिस्सा आप देखिए 10 फीट से ज्यादा ये गहरा हो चुका है। अगर आप देखें, साथ साथ ये इसकी जो विड्थ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो ऊपर का, ये जब मैं सुबह खुद पहुंचा था अभी आधे घंटे पहले, तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे जहां से ये खोखला ऊपर की सड़क, ये धीरे धीरे अंदर धंसती जा रही है। अब अगर आप देखेंगी पूजा, तो ये पूरा आपको दरार नजर आएगा। ये दरार एक तरफ से दूसरी तरफ पूरे सड़क पर है। ये आप दरार देखिए, ये पूरी दरार आपको नजर आएगी पूजा। उस गड्ढे से पहले ये पूरी दरार, और ये दरार सिर्फ यही नहीं है, आप ये देखिए यहाँ पर भी आपको दरार नजर आएगी। और जहाँ पर ये हादसा हुआ है उस हादसे से आप देखिए ये दरार आपको ये नजर आएगी पूरी। अब इसके आगे हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो बेहद जरूरी है देखना। वो तस्वीर है पुल के नीचे, क्योंकि पुल से लगातार पानी बह रहा है पूजा, और पानी बहने के साथ साथ मिट्टी यहाँ से बहती जा रही है। आप ये नीचे की तस्वीर अगर देखें पूजा, तो ये जहाँ पर हम खड़े, ये पुल जहाँ पर मेन जो हाइट होती है उसके ठीक बाद हल्का सा जब कम हुआ वहाँ का है। और वहाँ पर आप देखिए अंदर से पानी बह रहा है, लेकिन पानी के साथ जो पूरी मिट्टी अंदर है, जो जहाँ भराव का काम किया गया था, जहाँ पर हम खड़े हैं, इसके नीचे की जो मिट्टी अब धीरे धीरे पूजा देखिए इस पानी के साथ बह रही है। आपको सड़क पर अगर पूरी आप दूर तक नजर डालेंगी तो ये एक नहीं कई जगहों पर ये बनी हुई है। आप ये देखिए एक एक करके किस तरीके से जो है ये पूरा हिस्सा अंदर की तरफ जो रोड का हिस्सा है वो टूट कर ये गिरता चला जा रहा है। ये चूंकि ये खोखला है, और वजह आपको समझ में आई क्योंकि मिट्टी जो है वो पानी के साथ यहाँ पर नीचे बह रही है। आप देखिए 1 2 3 जगह तो साफ नजर आ रही हैं जहाँ पर मिट्टी और पानी जो है अपने साथ पूरी मिट्टी लेकर के जा रही है। और किस तरीके से ये दीवार का भी हिस्सा अब टूट के गिरा। कई सवाल खड़े करता है ये कि जब ये इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा था उसको लेकर, हिमांशु एक चीज बताइएगा कि क्या अभी तक इसके गड्ढे को ढकने के लिए, फ्लाईओवर के लिए, मरम्मत के लिए कुछ एक्शन लिया गया है? अभी तक कब तक इसे ठीक किया जाएगा? देखिए पूजा, सुबह 6 बजे का ये हादसा है। अभी मौके पर पुलिस के अलावा कोई भी अभी सिविक एजेंसी के लोग नहीं पहुंचे हैं। पुलिस की टीम यहां पर पहुंच गई है। सबसे पहले पुलिस ने इस रास्ते को बंद किया क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता था, तो पूरी तरीके से इस रास्ते को आप देखिए बंद कर दिया गया है। पूरी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। जो अगला फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर को भी बंद कर दिया गया है, और पूरी ट्रैफिक को नीचे की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि जो पूरी गाड़ियां हैं वो नीचे से जाए। पुलिस ने पहुंची और पुलिस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। एजेंसीज जिन लोगों ने पुल को बनाया, सिविक एजेंसीज या जो तमाम इस कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया हुआ, उन सब लोगों को सूचित किया गया है ताकि यहाँ पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई, क्योंकि ये देखिए किस लेवल पे लापरवाही हुई, क्या कोई कमी थी। यहाँ पर टीम आएंगी,
टीमें यहाँ पर अब देखेंगी कि क्या कमी थी, क्योंकि जो बारिश का पानी था वो पुल के अंदर पहुंचा है और वो अपने साथ पूरी की पूरी मिट्टी जो नीचे जिस पर ये पुल खड़ा था उस मिट्टी को अपने साथ पानी बहा के ले गया और उसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पर इस ऑटो की जगह कोई बड़ी गाड़ी आई होती, क्योंकि NH-44 है, चंडीगढ़ जाता है ये हाईवे सिंगू बॉर्डर होते हुए, तो इस पे हैवी ट्रैफिक रहता है, लगातार गाड़ियों का रेला लगा रहता है। लेकिन सुबह 6 बजे का वक्त था, उतना ट्रैफिक यहाँ पर नहीं था। जब ये ऑटो आया तो पीछे जो गाड़ियाँ थी उन्होंने बेहद सावधानी से, चूंकि डिस्टेंस था तो वो बड़ा हादसा होने से बच गया। और ऑटो वाला भी, चूंकि उस वक्त उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे अब ये धंसता जा रहा है। अब आप आगे देखें, ये रितेश मिश्रा जी ये हिस्सा दिखाए, क्योंकि ये देखिए अब इसके नीचे मिट्टी नहीं है, तो अब ये सड़क धीरे धीरे नीचे धंसती जा रही है। अब ये जहां से मिट्टी बहती जाएगी वो सड़क धंसती जाएगी। अब अंदर आप देखेंगे तो वो जो मिट्टी है वो भी कट के धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रही है, क्योंकि वो देखिए जो मिट्टी है वो अलग हो चुकी है। अब वो अलग जो मिट्टी हो चुकी वो गिरेगी और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ये मिट्टी जो है वो पानी के साथ बहकर बाहर सड़क पे जा रही है। तो अभी जो तमाम सिविक एजेंसियां हैं या फिर वो लोग जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, गड्ढे तक ही सीमित नहीं है। इस फ्लाईओवर पर कई जगह जगह पर दरारें भी आ रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।